ये प्रधानमंत्री मोदी जी का टेलर मिल गया। जो आप कह रहे थे ना 56 इंच का सूट कैसे सिला, 56 इंच का सीना, वो टेलर ये मिल गया। ये है टेलर, देख लीजिएगा, शख्स को देखे पीछे हो गया। ये है प्रधानमंत्री मोदी का टेलर जो आके बोल रहा है। राहुल गांधी है, वो नेहरू अपना सरनेम क्यों नहीं लगाते हैं? इन्हें क्या, किस बात की शर्म है? जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए, मेरे साथ मोहित शर्मा है। लोग कहते हैं कि मोहित खान है, लेकिन ये लगाते हैं अपने आप को शर्मा है। तो सवाल ये है मोहित शर्मा, इसको आप जो भाषण है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले जो आपने ये बात बोली है ना, सबसे पहले आप अपनी जबान को संभालिए। मैं आपके लिए गलत प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करूंगा ना तो पूरा देश वैसे ही आपको गालियां देता है। अगर मैं भी गाली देना शुरू करूंगा तो आप में और मेरे में कोई अंतर नहीं रहेगा। अब आप एक बात मुझे बताइए, आपको नीचे गोदी मीडिया लिखते हैं, गंदी गंदी गालियां भी लिखते हैं। मैंने कभी गाली देके बोला है कि आपको ऐसे लोग गालियां लिखते हैं? आप ये किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं? क्या आप में से जितने भी लोग देखने वाले हैं, क्या आपको लगता है कि ये क्वेश्चन, ये सवाल किसी एक देश के पत्रकार का हो सकता है? वो लोग मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। प्रधानमंत्री विपक्ष को लेकर कटाक्ष करता है, विपक्ष को लेकर कर सकते हैं, लेकिन आपका कोई हक, कोई अधिकार नहीं बनता है कि आप किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति के ऊपर और उसके नाम के ऊपर, उसके सरनेम के ऊपर कटाक्ष करें। आपको ये नहीं पता कि आपके ऊपर इस बात को लेकर मुकदमा तक दर्ज हो सकता है। आप यही बात हो गई ना, बस आपका काम यही होता है, धमकी देना। धमकी देना नहीं सर, मैं मेरी बात सुनिए। आप प्रधानमंत्री मोदी ने मैं आपसे कहा है उसके ऊपर आप जवाब दीजिए। मेरी बात सुन लीजिए। आप एक बात बताइए, आपका नाम, एक मिनट, आप जाहिद खान होते हुए भी आप बोलते हैं मुझसे जब पठान फिल्म का मुद्दा होता है कि आप खान गैंग से। आप खान गैंग से नहीं है, मुझे ये बताइए। क्यों खान गैंग से नहीं, तो आप कौन सी गैंग से? जरा अपनी गैंग का नाम बताइए। इस देश से हैं? इस देश, भारत देश में राज्य कितने, जरा बताइए। इस देश में राज्य कितने हैं? राज्य से क्या साबित हो जाएगा? नहीं, राज्य आप इस देश में रहते हैं ना, जरा बताइए। मैं तो देख लूं, लोगों को पता तो चले। सबको पता है, लेकिन आप ही को नहीं पता है। सबको पता है, लेकिन आप ही को नहीं पता है। सवाल ही नहीं है। जैसे आपने हमसे कहा कि ये आप कौन सी जो है सड़क छाप वाले सवाल करें, वो अच्छा, भाई अगर कोई एक व्यक्ति बोल दे कि मैंने सड़क छाप वाला सवाल किया तो आप बता दीजिए। चलिए ये बताइए, भारत देश का कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है हमारे देश की? सबको पता है। बता दीजिए। सबको पता है। वो ये व्यक्ति इतना बड़ा है, इतना तेज दिमाग लगाता है, सबको पता है, सबको पता है, लेकिन इसी को नहीं पता है, जो आप फॉलो नहीं करते। अच्छा, तो मैं फॉलो नहीं, आप बता दीजिए है क्या? आप बता दीजिए। अभी देखिए, अभी कह रहे हैं सबको पता है, मैं तो फॉलो नहीं करता, तो आप मुझे बता दीजिए। बिल्कुल नहीं करते। हाँ, तो मुझे बता दीजिए। कभी आपने देश के लिए, कभी आपने देश के लिए एक भी शब्द कहा है? कभी आपने कहा एक भी शब्द? वाह, ताली मारेंगे। ये महंगाई, ताली मारेंगे। बेरोजगारी, इस देश की गिरती अर्थव्यवस्था, ठीक है ना? ये कह रहे महंगाई नहीं है, तो आप तो अंबानी और टाटा बिरला होंगे। तो ये 80 करोड़ लोगों को जिनको सरकार राशन दे रही है, ये कौन लोग हैं? मुकेश अंबानी है, टाटा बिरला है, धीरू भाई अंबानी है। सरकार 80 करोड़ लोगों को जो है राशन दे रही है। वो जरूरतमंद लोग हैं। तो अब कहने का मतलब फिर महंगाई है? महंगाई कहाँ है? जरूरतमंद है, जरूरत सबको होता है। तो आप राशन लेते हैं? एक बताइए, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप राशन लेते हैं? एक सवाल मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा सर। मैं क्या बोलता हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप राशन लेते हैं? अरे सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, आप राशन लेते हैं। आपने कहा ना कि वो जरूरतमंद है। जरूरतमंद व्यक्ति तो वही होता है जिसके पास रोजगार नहीं है, आपकी कमाई नहीं बढ़ी है, महंगाई से जूझ रहा है। आपका इनकम नहीं बढ़ा है? आपका इनकम बढ़ा है? आपका बड़ा है? किसका? मैं तो इनकम क्या, मैं तो स्टडी कर रहा हूँ, मेरी तो लॉ की स्टडी। आपकी घर परिवार वाले का तो सोच लीजिए। अब आप सोच लीजिए, ये कह रहे हैं कि मेरी इनकम बढ़ी है। अब आप सोचिए पत्रकार की इनकम कैसे बढ़ती है? ये तो पत्रकार है, पत्रकार का काम पत्रकारिता करना होता है। पत्रकार की इनकम कब बढ़ती है? जब पत्रकार अपने जमीर को बेचता है। तो मैं जितने और तमाम भाई हैं जिन्होंने सामने भी दानिश अंसार पत्रकार है, मैं भाई बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, जमीर को बेचा है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं सभी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। आपने बोला, मैंने आपसे एक इंडिविजुअली प्रश्न पूछा। सभी पत्रकारों पर आरोप मत लगाइए। जब ये वाली बात मत करिए कि जब खुद गिर जाएं आपके ऊपर सवाल उठे। जैसे अभी सवाल अडानी पे उठ रहे हैं तो आप कहते हैं देश से सवाल पूछ रहे हैं, देश खतरे में। अरे अडानी अलग है, देश में इतने सारे लोग हैं, अडानी भी रहता है। देश के और अडानी की क्या कंपैरिजन? तो सवाल आपसे पूछा है, सब पत्रकारों पे आरोप नहीं लगा है। 2 वक्त की रोटी कमाने के भी हक नहीं है। मोहित शर्मा के साथ 2 वक्त रोटी कमा करके अपने परिवार को भी नहीं पाल पाता है। तो पत्रकार 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पाता है? तो ये जो बड़े बड़े पत्रकार जो ऑडी से आते हैं, कोई मर्सिडीज से उतरता है, कोई अपने खुद के स्टूडियो खोलता है, 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाते। मोहित शर्मा, कुछ पत्रकार आत्मनिर्भर भी हैं, आप भी जानते होंगे। यूट्यूब नहीं, मैंने बोला, मैंने वही बोला, मैंने उस चीज नहीं। जरूरी नहीं कि कोई अगर ऑडी से आ रहा है, चाहे जाहिद ऑडी से आ रहा है या हम BMW से आ रहे हैं, तो हम जो है दलाली करते हैं, हम किसी की चाय। मैंने आपसे क्या प्रश्न किया? हमारे मिलियन व्यूअर्स है, हम सच्चाई दिखाते हैं तो पैसा उससे आता है। इसका ये मतलब नहीं कि हम बीजेपी से दलाली करते हैं। नहीं, अभी मैंने इनसे पूछा, मैंने निराधार नहीं है, मैंने इन्हीं के कहने पर मैंने आपको एक तार्किक
एक एक जवाब दिए। इन्होंने कहा कि मोदी सरकार के आने के बाद में हमारी आय बढ़ी है। तो एक पत्रकार की आय कैसे बढ़ सकती है? सबकी बड़ी है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो मेरी क्या बात नाम है, सुनिए, सुनिए, नरेंद्र मोदी चाहे एक वो मिनट मजदूर सर हो, चिल्लाइए मत, चाहे पहले वो मैं अभी इनसे बात हो, बोल चाहे मैं वो आपको ड्राइवर मैं हो, आपको चाहे एक कोई मिनट, किसान महंगाई हो, बढ़ती है तो आय भी चाहे वो बढ़ती है। किसी भी क्षेत्र का कारीगर हो, सबकी मैं इनकम आपसे बड़ी है। पूछता हूँ, नरेंद्र मोदी जी आपकी कोई भी बड़ी होगी, आपके परिवार की भी नरेंद्र इनकम बड़ी मोदी जी होगी। कोई यूट्यूब के कोई ब्रांड एम्बेसडर तो है नहीं कि भैया नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में यूट्यूब मैं जो वो है नहीं कह रहा, वक्त के यूट्यूब साथ से अगर पैसा आपको महंगाई जाना बढ़ती है, लग गया मोहित शर्मा, महंगाई बढ़ती है तो वक्त के साथ आमदनी भी बढ़ती है। नहीं तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, इस व्यक्ति ने एक सवाल कहा, इस पत्रकार ने, कि मेरी आय बढ़ी है, तो आय कैसे बढ़ सकती है? पत्रकार की आय तो सीमित रहती है। कहने का मतलब ये कि आप जैसे किसी महीने अगर आप 2-4 हजार रुपए ज्यादा कमा सकते हैं, ये 2-4 हजार कम, इतना ही तो डिस्टेंस रहता है। अब आप ये सोचिए, कह रहे हैं मेरी आय बढ़ी है, तो इस व्यक्ति की, इस पत्रकार की आय सोर्सेज क्या है? एक पत्रकार तो पत्रकारिता करता है, आपके ठीक है? परिवार अब मेरी बात सुनिए, अब सुनिए मेरी आपके परिवार में कितने लोग हैं? मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो आपके फादर क्या करते हैं? मेरी बात सुनिए, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, उसी का जवाब दे रहा हूँ। एक व्यक्ति की आय कब बढ़ती है? अगर आप किसी गवर्नमेंट जब दलाली करे तब, है ना? गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब में अगर कोई व्यक्ति अगर गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है, तो उसका प्रमोशन हो सकता है, तब उसकी आय की इनकम में जो है वो वृद्धि होगी। लेकिन आप ये सोचिए ना, करता है जो क्या नाम है, किसान है, उसकी आय कैसे बढ़ती है? किसकी? जो किसान है, जो मजदूरी करते हैं, जो कारीगर है, जो ड्राइवर है, अच्छा, उनकी इनकम, उनकी किसान की, एक मिनट आप ये बताइए कौन सा आर्टिकल और कौन से सेक्शन में ये लिखा है कि किसान की आय सीमित है या किसी ड्राइवर की आय सीमित है? हाँ। ये बताइए आप मुझे। किस आर्टिकल में लिखा है कि किसी पत्रकार की आय सीमित है? किसकी? मैं आपको बताऊं, सुन लीजिए, अगर आप किसी क्या चैनल में के अंदर काम करते हैं, जैसे आप नेशनल टीवी में काम कर रहे हैं, तो आपको से लोगों को सैलरी मिलती है। अरे तो मेरी बात तो सुन लीजिए, तो आप नेशनल चैनल में काम कर रहे हैं, जो आपकी आय बढ़ गई। अरे मत हमारे करिए। पास ये हम देश के लिए काम करते हैं, हमारे पास ये टैलेंट है कि हमारे पास व्यूअर्स हैं, लोग हमसे प्यार करते हैं, लोग हमें देखते हैं। बहुत बढ़िया। आप देश के लिए काम करते हैं, आप देशद्रोह का काम करते हैं, देश के विरोध में काम करते हैं। आप इतने सारे पत्रकार, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप देश के विरोध में काम करते हैं या अकेला व्यक्ति देश हित में काम कर रहा है? आप देश के विरोध में काम कर रहे हैं, जरा इस सवाल का जवाब दीजिए। आप कैसे बोल सकते हैं किसी व्यक्ति ने? आज देश के ऊपर एक महंगाई का पहाड़ टूटा है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। बेरोजगारी का पहाड़ टूटा है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। एक देश का आम जनता, देश की आम नागरिक जो है 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है, आपको इस चीज को समझना होगा। आप हिंदू और मुसलमान के मुद्दे लाकर लोगों का ध्यान भटका सकते हैं, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी को इस देश से दूर नहीं कर सकते हैं। महंगाई नहीं कर रही है। देखिए सर, सरकार प्रयास, मेरी बात सुनिए, सरकार प्रयास कहां से करेगी? सरकार प्रयास कर ही नहीं रही है। सरकार अगर प्रयास करती तो इस देश के अंदर जो सरकारी संपत्ति है उसके अंदर इजाफा होता, लेकिन सरकार जो है वो सरकारी संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 दिन पहले वंदे भारत जो ट्रेन है उसका उद्घाटन किया। आपने देखा होगा, वंदे भारत ही बोला है मैंने, वंदे भारत जो ट्रेन है उसका उद्घाटन किया महाराष्ट्र के अंदर। आपको पता है उसका किराया कितना है? उसका किराया इतना एक्सपेंसिव है कि एक व्यक्ति जो है, एक आम व्यक्ति, ट्रेन किसके लिए होती है? हवाई जहाज में एक अच्छा आदमी बैठ जाता है, ट्रेन किसके लिए? ट्रेन है एक आम व्यक्ति के लिए जो अपने घर आ रहा है, कभी बिहार से दिल्ली में रोजगार कर रहा है, या बिहार से मुंबई में काम कर रहा है, यूपी से मुंबई में काम कर रहा है, या अपने घर परिवार जा रहा है, वो व्यक्ति ट्रेन का इस्तेमाल करता है। तो ट्रेन को इतना एक्सपेंसिव उसका खर्चा है, उसकी इतनी एक्सपेंसिव टिकट है कि एक आम व्यक्ति ट्रेन की टिकट ही नहीं ले पा रहा। तो आप चाहे एक वंदे भारत चलाएं, चाहे 1000 वंदे भारत चलाएं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आम जनता और आम नागरिक आज भी परेशान है। आपने पहले क्या होता था, आपको 10 रुपए में, 15 रुपए में, 20 रुपए में आपको टिकट मिल जाता है। आपको याद होगा एक दौर में रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, मैं समझ गया, आप लालू जी की तारीफ करेंगे, मैं समझ रहा हूं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, 1 रुपया ट्रेन का टिकट का दाम कम किया था, आपको पता है, लेकिन ट्रेन तब भी फायदे में गई। फिर भी इतनी देश में समस्याएं हैं, उसके बाद भी हर जगह सरकार क्यों आती है? और बहुमत से आती है। लोकप्रियता की बात करें तो तमाम देश के जो बड़े बड़े नेता हैं उसको भी मोदी जी, बहुत आपने जो है, मैं एक बहुत आपने एक बहुत ही वाजिब प्रश्न पूछा। नहीं गया था कि जो है पौष जमीन पे है नहीं तुम्हारे, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। नहीं, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। मैं उस सवाल का एक बहुत अच्छा आपको जवाब देता हूँ। किसी भी देश के व्यक्ति का एक सबसे सॉफ्ट कॉर्नर होता है रिलीजियन। अच्छा, रिलीजियन जो धर्म होता है वो सबसे सॉफ्ट कॉर्नर होता है। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको एक पर्सनली गाली दूंगा तो आप अकेले यहाँ पर लड़ेंगे, लेकिन मैं आपके धर्म को और आपके रिलीजियन को लेकर गाली दूंगा तो आपके रिलीजियन के सभी लोग लड़ेंगे। बीजेपी ने कभी तो गाली नहीं दिया, मेरी बात सुन लीजिए। एक बात आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, चाहे वो बीजेपी के नेता कर्नाटक से, आप भूल जाते हो कि मेरे को बहुत अच्छी तरीके से तर्क बायस तर्क याद है, मैं आपको एक एक करके तर्क बाय तर्क आपको जवाब दूंगा। बीजेपी के एक नेता है नलिन कुमार कुटीर, कर्नाटक से बीजेपी के सांसद भी हैं और बीजेपी के अध्यक्ष भी है। उन्होंने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि आप भाजपा को वोट जो है वो आप रोड के नाम पर, सड़कों के नाम पर या शिक्षा के नाम पर ना दें, लव जिहाद के नाम पर दें।
लव जिहाद का मतलब क्या है कि एक जाति धर्म को टारगेट करना। अब सुनते रहिएगा, एक एक करके चिल्लाइएगा मत। उसके बाद में बीजेपी के एक नेता थी नूपुर शर्मा, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करके पूरे देश चलिए, में जिन नेताओं की आप बात कर रहे हैं लिस्ट बना करके पर्याप्त बीजेपी ने उन नेताओं को अपनी पार्टी से हटा दिया। नलिन कुमार हाँ। कुटीर अभी भी बीजेपी में। हाँ। किसने कहा कि बाहर हो गए? देखिए, टी बीजेपी राजा, समर्थन नहीं टी करती राजा, इन टी बयानों राजा, की। क्यों कैसी बात करते हैं? मेरी बात सुनिए, बीजेपी समर्थन करे या ना करे, आप बीजेपी की पार्टी से अगर सांसद हैं तो अगर आपकी सांसद की सदस्यता रद्द नहीं करी जाएगी तो उसका मतलब ये है क्या एक कि आप सांसद का बयान इतना प्रभाव करता है कि पूरे 100 करोड़ पे हावी हो जाता है? कैसी बात करते हैं आप? मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप सांसद की बात करते हैं। नूपुर शर्मा के सांसद थी, नवीन जिंदल के सांसद था। मैं आपसे ये कहता हूँ कि रिलीजन इस देश का सबसे सॉफ्ट कॉर्नर है। जब रिलीजन की बात आई तो जो देश के तमाम मुसलमान और मुसलमान ही नहीं, हिंदू लोग भी सड़कों पर उतरे प्रॉफिट मोहम्मद साहब के लिए, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद साहब के कुरान की आयत है। पहली बात तो ये कि आप अगर आपका नाम दानिश अंजार हो सकता है और आपका नाम जाहिद हो सकता है, लेकिन आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब आपके हैं। आप मुझे बताइए, आपके किसी धर्म में लिखा हो? वो सभी के हैं, वो सभी के हैं। राम सभी के मैं हैं, ये नहीं हाँ, कह सकता, मैं ये नहीं कह सकता कि राम मेरे हैं। राम जितने मेरे हैं उतने ही जाहिद के भी हैं, उतने दानिश के भी हैं। बिल्कुल, इसमें इस कोई देश शक नहीं है, के कोई ईश्वर शक और नहीं है। अल्लाह को कोई बांट नहीं सकता चलिए, है। अच्छी बात जितना आप ईश्वर कर मेरे रहे हैं, हैं, मेरी ये बात चीजें सुनिए, आज पहली जितना बार जो ईश्वर लगा मेरी कि आप बात जो है सुनिए। आपके कुछ शब्द मुझे अच्छे लगे हैं। नहीं नहीं, जितने ईश्वर मेरे हैं उतने आपके भी हैं, ठीक है। भगवान का कभी किसी पे कॉपीराइट नहीं हुआ है, लेकिन पहली बार इस देश के अंदर ये देखने को मिला। आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या देश की जनता धर्म की अफीम पीकर नशे में है? देखिए, धर्म की जो देश की जो जनता है ना, धर्म की अफीम पी नहीं है, उसको पिलाई गई है। तो अब नशे में है बयान, जब जनता। एक बात सोचिए, जब जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू हो, जिस देश के अंदर बड़े बड़े आईएएस आईपीएस राष्ट्रपति, देश का गृह मंत्री, देश के तमाम जगहों के मुख्यमंत्री वो हिंदू हो, और उसके बाद अगर नेताओं का बयान आता है रिलीजन की बात हिंदू कर रहे खतरे हैं में है। आप रिलीजन की बात कैसे कर ये रहे हैं। कैसे हटेगा? कैसे ये जो अफीम लोग नशे में है, ये नशा कैसे देखिए, उतरेगा? मैं क्या बताता हूँ, जब किसी भी देश नशा के है ही अंदर- नहीं ना, पहली नहीं, बात। मेरी बात सुनिए, आपके कहने नशा से- इनको विरोध करने का अभी नशा मैंने है। आपको अच्छा। तार्किक तौर पर हाँ। इस सवाल का जवाब दिया ना। देखिए, अब ये चाहते हैं कि ये टीआरपी के लिए मैं एग्रेसिव हूँ, नहीं, नहीं, गुस्से में हम आऊँ, नहीं तो मेरा चाहते। वो आप प्यार काम से बात करें, आप मेरी प्यार बात से सुनिए, बात मैं प्यार करें। से ये नशा आपको जवाब उतरेगा दूंगा। कैसे? इसका ये जवाब नशा- दीजिए, फिर ये उनसे नशा- बात ये करें। नशा जब उतरेगा, देखिए अभी आपने सबने सवाल करा, लेकिन आप में से किसी ने एक सवाल नहीं किया कि जी मोहित शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हिंदू मुसलमान तो इस देश में होता रहता है। मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं कि उत्तराखंड में जिस प्रकार से बड़ी बेरहमी के साथ छात्रों का पेपर धांधली का जब मैं मामला उससे आता है बात करूंगा, सामने, लेकिन तो उस पर आपने जो लट बात की मारे कि गए। लोग नशे में है, तो ये नशा कैसे उतरेगा? क्या कोई रामबाण मोहित शर्मा के पास नहीं, है नहीं, या नशा राहुल कैसे गांधी नहीं के पास उतरेगा? है? नशा कैसे नहीं उतरेगा? हाँ। नशा तो उतरना शुरू हो चुका है। नशा ऐसे उतर रहा है कि जैसे जैसे देश में बेरोजगारी हो रही है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, तो लोगों के सर से जो धर्म का नशा है वो अब नीचे आता जा रहा है। नीचे इसलिए आता जा रहा है क्योंकि जब छात्रों को दिखा कि जिन हाथों से हमने सरकार का बटन दबाया था, बीजेपी को वोट दिया था, उन्हीं हाथों पे आज खून है। बेरहमी से मारा गया, छात्रों को पीटा गया, लेकिन उनकी कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। पूरे देश के अंदर इस बात में नो डाउट कि पूरे देश के अंदर एक बहुत बड़ा बहुमत देश के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने मिलकर भाजपा सरकार को दिया था। उन्होंने सोचा था कि एक गरीब आदमी जब कुर्सी पर बैठेगा, नरेंद्र मोदी की मैं बात करूं, जब एक गरीब आदमी एक कुर्सी पर बैठेगा तो देश का भला करेगा। किसी ने ये नहीं सोचा था कि जो आदमी आज बात कर रहा है कि हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा कराऊंगा, वो हवाई जहाज को ही देख देगा। आप सवाल उनसे भी तो पूछ लीजिए जिन्होंने क्या नाम है, जब देश आजाद हुआ उसके बाद से अब तक जो है इस हुकूमत, इस देश की हुकूमत पे बैठा हुआ था, उनसे सवाल नहीं करेंगे आप? एक बात आप मुझे बताइए, ये देश जब आजाद हुआ तो आपको पता है सुई तक बाहर से आती थी। अच्छा। आप एक मिनट, आपको खैर पढ़े नहीं है, पढ़ते हैं आप, है नहीं, मेरे से सुन तुमसे लीजिए। ज्यादा पढ़े हैं, सुनो ना। एक मिनट, तुमसे अगर ज्यादा आप पढ़े मेरे से लिखे हैं, सुनिए, ठीक मेरी है? बात सुनिए, आपको इनकी पढ़ाई का नजरिया अंदाजा वहीं से हो जाएगा। इनका एक शब्द एक- सुनिएगा, एक- ये बोलते हैं तुमसे ज्यादा पढ़े हुए हैं। एक व्यक्ति, मैं इनको आप करके बात कर रहा हूँ, जो व्यक्ति तुम करके बात कर रहा है, वहीं समझ में आ किसी जाता पे है उंगली कि कौन व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है। किसी पे अगर आप उंगली उठाओगे तो आपके हिसाब से नहीं, ही नहीं, जवाब मैं देना आपसे पड़ेगा चलिए ना। तो आप मैं आप ठीक है, इज्जत से सुनिए, अगर बात मैं कहता करेंगे, हूँ, प्रेम से बात करेंगे, आप इज्जत दे करके बात करेंगे, ठीक है, ठीक तो है, आपसे ठीक भी है। इज्जत से बात किया जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात तो सुन लीजिए, अब आप मेरी बात सुनिए। ये तो कहने कि ये पढ़े लिखे, मैं कहता हूँ कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। आप मुझे बता दीजिए 1947 के अंदर जब ये देश आजाद हुआ, क्या क्या चीजें थी इस देश में, बता दीजिए। सब कुछ था, सब कुछ था। सब कुछ था इस देश के अंदर, क्या नहीं था? चलिए बता दीजिए, 1947 में एम्स किस राज्य में खुला हुआ था? सुनिए, अरे सुन, मैं सुन रहा हूँ, प्रधानमंत्री मैं बने, सर, सुनिए, मैं आपसे हाथ प्रधानमंत्री मैं क्या बोल रहा क्यों? हूँ? मोदी का भी मेरी बात- योगदान एक- है, एक- नेहरू का भी एक- योगदान प्रधानमंत्री है, बनाया एक गया। चंद्रशेखर का भी योगदान है, जो नेहरू को प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री सबका बनाया योगदान गया। है। ये जो किसी जनता का ज्यादा है, ये किसी का कम रहा। ये जो जनता जो ऑडियंस देखती है ना, ये कुछ सोचती है कि कुछ तर्क निकल कर आए। आपने बहस को एहसान सुनना नहीं लोग किया पसंद है। करते हैं। आपको यहाँ के प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया, बता किसके दीजिए। लिए, किसको बनाया गया? चाहे जो भी कांग्रेस पार्टी में, जो भी या किसी और पार्टी में यहाँ पे प्रधानमंत्री रहे हों, उसको क्यों बनाया गया? आपने कहा ना कि इस देश के अंदर पिछली सरकारों आप ने बता क्या किया, दीजिए ना, तो मैं क्यों आपको बनाया यही तो गया? बता रहा हूँ। इस क्यों पिछली बनाया गया? सरकार में वाजपेयी जी का भी शासन रहा, शास्त्री जी का शासन रहा, आपको नहीं पता होगा, मैं इनको याद दिलाता हूँ। ये पूछे ना कि पिछली सरकार में क्या था,
आप जिस भारत देश के ऊपर सवाल खड़े करते हैं ना कि पिछली सरकारों ने क्या किया, भारत देश पे सवाल नहीं, हम आपसे सवाल करते हैं जो आप लोग राजनीति आप कहते हैं ना कि पिछली सरकार से आज आप जो यहाँ पर खड़े होकर सवाल पूछ रहे हैं ना, इस पार्टी के नेता की वजह से देश के ऐसे हालात हैं, सुन लीजिए, उस बकरे को जो है आप क्या नाम है मेहंदी लगा करके शेर बताएंगे। सुन लीजिए, आज आप जो यहाँ खड़े होकर सवाल पूछ रहे हैं ना, ये अधिकार आपको 1947 के बाद जब इस देश को संविधान मिला तो आपको राइट टू स्पीच का अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया, ठीक है ना, वरना आप बोल नहीं पाते। इस देश के अंदर स्कूलों के लिए लड़ाई लड़ी सावित्रीबाई फुले ने, ज्योतिबाई फुले ने। सुन लीजिए, जो हुकूमत है, जो हुकूमत रही है, अरे भैया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश की आजादी के बाद संविधान लिखा गया था, फ्रीडम फाइटर थे देश के पहले, समझ रहे हैं, फ्रीडम फाइटर। आपका देखा है कितना हिस्ट्री इतिहास पढ़ रखा है। सुन लीजिए, तो मैं आपको बता दूं, इस देश के अंदर अमेरिका से सड़ा हुआ पीएल लाल गेहूं आता था, जिससे वहां पर आवारा पशु भी नहीं खाते थे, हमारे देश के लोगों के लिए आता था। देश के एक प्रधानमंत्री थे उस दौर के, जिनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। उन्होंने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया, और इस व्यक्ति को पता भी नहीं होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु किस समझौते में हुई थी, बता दीजिए। हमारे हाथ में जो माइक है ये भी राजीव गांधी का दिया हुआ, आप ये कहना चाहते हैं? अरे भाई, ठीक है, हम जो कैमरा चला बात मैं कर रहा हूँ, सुन लीजिए, बात मैं कर रहा हूँ लाल बहादुर शास्त्री की। फोन का आपके पास? मैंने एक बार भी, मेरी बात सुनिए, मैंने एक बार भी जियो का सिम चला रहे हैं, ठीक है, वो भी सब जो है क्या नाम है, सब कांग्रेस का दिया हुआ। अब मेरी बात सुनिए, मैंने एक बार भी ना तो राहुल गांधी का जिक्र किया, ना राजीव गांधी का जिक्र किया, ना इंदिरा गांधी का जिक्र किया। मैंने वाजपेयी जी को बोला, अंबेडकर जी को बोला, मैंने बोला शास्त्री जी को बोला। मैंने इस व्यक्ति से पूछा आप कितने पढ़े लिखे हैं, अभी पता चल जाएगा, घुमाइएगा मत। एक सवाल बता दीजिए, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु किस समझौते में हुई? हमारा जो सवाल आप तो बहुत जानते हैं, आपका सवाल कुछ नहीं है, आपका सवाल हिंदू मुसलमान, ये जवाब दीजिए कि लाल बहादुर शास्त्री जी की। अरे आप करते हैं, मैं शिक्षा पे बात कर रहा हूँ। ये तो देखिए, ये तो सुनने के मूड में है नहीं, इनको पता भी नहीं होगा, ये बता नहीं पाएंगे। अब कान खोलकर सुन लीजिएगा, मैं बताता हूँ 1966 में, 1966 में हम जो सवाल आपको पता थी ये बात ना, कहीं ना आपको पता थी, ये मोदी का पक्का भक्त है, ये भैया है मोदी का, छोटा मोदी का अगर कोई भाई खोया हो ना तो वो ये है। देख रहे हैं जैसे मोदी, हाँ तो बता दीजिए। अब ये कह रहे थे, देखो पता है, अब 1 मिनट में इसका मुंह बंद हो गया। चलो, मैंने भी तो पूरा भी नहीं किया, कैमरा चल रहा है, तो फिर मना कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। कैमरा चल रहा है, चलिए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मिनट सीधा खड़े, मैं कह रहा हूँ मना कर दीजिए, आपको नहीं पता। हद क्या, आप कह दीजिए मुझे नहीं पता, जो पूछ रहे हैं वो नहीं बताएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे पत्रकार को क्यों ला रहे हैं? आपको नहीं पता, मना करिए ना, मैं आपको बताता हूँ। हम जो पूछ रहे हैं वो बताइए ना। आप बहुत ज्ञानी हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, अब बात को मत घुमाइए। मेरा सवाल कुछ और, आपने हिंदुत्व की, अफीम की बात की, नशे की बात, तो मेरा सवाल कुछ और है कि तर्क निकले इसमें। तो क्या अब जब चुनाव होंगे तो क्या जनता जो है वो धर्म के मुद्दे पे न जा करके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के मुद्दे पे जाएगी? क्या आप संतुष्ट है इस मामले में कि आने वाले 24 के चुनाव में मुद्दा धर्म का या मंदिर का ये नहीं होगा? मैं आपसे एक चीज कहता हूँ, आप एक मुसलमान हैं, ठीक है, पहले देश के नागरिक है, फिर मुसलमान है। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, बहुत तार्किक सवाल, मैं एक हिंदू हूँ, आपके घर से सारा राशन मैं उठवा देता हूँ, सारा राशन उठवा कर जमा करवा देता हूँ, मैं अपने घर का भी सारा राशन जब्त कर देता हूँ, आपके घर के बाहर 100 मस्जिद बना देता हूँ और अपने घर के बाहर 100 मंदिर बना देता हूँ, तो क्या आपका पेट भर जाएगा या मेरा पेट भर मैं जाएगा? जानता हूँ उससे नहीं भरेगा, लेकिन नहीं जो भरेगा नशा ना। लोगों में है, लोगों को क्या रोजगार चुनाव मिलेगा? के वक्त, वोटिंग के वक्त हिंदुत्व सवार रहेगा या फिर लोग जो है जो बेसिक मुद्दे हैं उस पर वोट करेंगे? ये जो पत्रकारिता का जो चौथा स्तंभ है ना, जो माइक जो है, ये डिपेंड करता है कि देश में क्या मुद्दे होंगे। हालांकि मैं आपको बताता हूँ कि राम मंदिर का मुद्दा साल 2024 के चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। हिंदू मुसलमान के नाम पर भाजपा एक बार फिर चुनाव लड़ेगी और लड़ती आई है। ये जनाब इस बात से इनकार कर सकते हैं, लेकिन आप तो वाकिफ है। कमी है ना कि विपक्ष मजबूती से अपनी बात को रख नहीं पा रहा है, कमियां बता नहीं पा रहा है। बिल्कुल है, विपक्ष भी इसमें कमजोर रह रहा है। विपक्ष को गुनहगार तो विपक्ष ही है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, सत्ता पक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सत्ता पक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं। महंगाई देश में हो, बेरोजगारी हो, नौजवानों को रोजगार मिले तो विपक्ष लोग जो है आप ये दर भटकते थे, तब भी लोगों के पास रोजगार नहीं था। अगर लोगों के पास रोजगार होता तो आज के टाइम में सब अंबानी बना होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर उस टाइम पे रोजगार, उस टाइम पे तो कुछ था ही नहीं। ये जो बेचारा व्यक्ति आप पत्रकार देख रहे हैं, साल 2014 में इसने पत्रकारिता की पढ़ाई करी है ना, बता दीजिए एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 2014 में ही पैदा हुआ, तभी जन्म लिया और तभी बड़ा हुआ। ये 2014 का पत्रकारिता इसने कर ली, कुछ ही सालों में पत्रकार बन गया है। नहीं, आप ये सोचिए, ग्रेजुएशन भी कर ली इसने, 10th 12th भी कर ली, और ये एकमात्र ऐसा पत्रकार है जिसने 12वीं करने का 10वीं में एडमिशन लिया और लैपटॉप भी पाया होगा। लैपटॉप घर पे रखा है या लेके आए हो? कहाँ है लैपटॉप? जब आपके पास जवाब नहीं होता ना, इसी तरीके आप कैसी आप बात ही ऐसी कर रहे हैं। मैं आपसे, मैं गलत बोल रहा हूँ? जब पिछली सरकारों ने गलती करी तभी तो लोगों ने परिवर्तन किया। परिवर्तन ही संसार का नियम है। पिछली सरकार गलत थी। अरे भैया, मैं तो अपने मुंह से बोल रहा हूँ, तभी तो लोगों ने परिवर्तन किया। कहीं ना कहीं गलती हो रही होगी। मैंने माना है। अरे भैया, मैं आज ही नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप इस बात को नहीं मानने कि देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, क्योंकि पत्रकार तो अंबानी और टाटा बिरला बने पर फिर रहे हैं। लेकिन देश की जनता भूख से मर रही है, देश की जनता कुपोषण के कारण मर रही है, महंगाई के कारण मर रही है, बेरोजगारी के कारण मर रही है, लेकिन इन पे चर्चा ही नहीं है। जनता सुनने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी वहाँ त्रिपुरा में खड़े होकर विपक्ष को घेर रहे हैं, लेकिन मोदी जी अडानी साहब के ऊपर नहीं बोल रहे हैं। मन की बात नहीं है, मोदी का जो कोई काट है वो आपके पास बिल्कुल नहीं हो सकती सर, बिल्कुल नहीं हो सकती है। नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से एकाग्रता के साथ झूठ बोलते हैं, नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से झूठे वादे करते हैं, मैं कहता हूं कि विपक्ष क्या,
पूरे भारत देश के किसी के अंदर इतना दम नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी को झूठ बोलने के मामले में टक्कर दे सकें। वरना ये पत्रकार जो मोदी समर्थक है, ये बता दे कि देश के किस राज्य में बुलेट ट्रेन चलती है। 100 स्मार्ट सिटी में से 10 स्मार्ट सिटी का नाम बता दें। 2 करोड़ रोजगार की बात करती 40,000 रुपए का टी शर्ट पहनता है एक देश का प्रधानमंत्री, जो प्रधान है, जिसको मुखिया कहते हैं। हाँ। वो तो एक नंगा प्लास्टिक- घूमता है। वो प्लास्टिक के नंगा घूमता है, कहते हैं ना? प्लास्टिक, जो बेस्ट प्लास्टिक उससे बना हुआ मटेरियल से कपड़ा पहनता है, कोट अच्छा। पहनता है। गर्व नहीं होता है? ये देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का टेलर मिल गया। जो आप कह रहे थे ना 56 इंच का सूट कैसे सिला, 56 इंच का सीना है, वो टेलर ये मिल गया। ये है टेलर, देख लीजिएगा, शख्स को देखे पीछे हो गया है। ये है प्रधानमंत्री मोदी का टेलर जो आके बोल रहा है कि मोदी जी सूत्रों से प्लास्टिक जानकारी मिली होगी। नहीं, अरे उस दिन उस सदन में भाषण दे रहे थे प्रधानमंत्री मोदी ने, आपने देखा नहीं, नहीं नहीं, है? आप टेलर आप मिल गए, आपको इतनी जानकारी